आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्नचित हुआ। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात हमारे भोले बाबा आ गए और उनके साथ में नंदीगण इत्यादि जो गण हैं उनके वो सब आए। सभी के हम तो सबको प्रणाम नहीं कर सकते, लेकिन नंदीश्वर वगैरह हैं, भगवान के भोलेनाथ के गण हैं, इसके लिए सभी के श्री चरणों में प्रणाम। भले मैं बड़ा हूँ, लेकिन अगर भक्त सोच ले कि भगवान का उम्र छोटा बड़ा है या नंदीश्वर वगैरह इत्यादि के बड़े हैं,
फिर भी प्रणाम करने में कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ही अंश सभी मनुष्य हैं। और सिया राम मैं सब जग जानी, अगर हम सब में अपने राम को देखते हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, तो सब हमारे लिए राम है। राम को प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो छोटा हो तुलसी का पत्र, चाहे बिल्कुल छोटा भी आज ही निकला हो, चाहे वो सूख करके जमीन पे गिर गया हो, तुलसी का पत्र तुलसी का पत्ता ही होता है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर को आइए, शरीर के बारे में चर्चा था। शरीर बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शुक्ल आयुर्वेद संहिता में, वेद में, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस भविष्य पद्यांगों शूद्रो हो जाएगा। कल चर्चा हुई थी, लेकिन आज कुछ नए लोग हैं इसलिए फिर से चर्चा हो जा रही है कि ब्राह्मण जो है वह मुख है। हमारे शरीर में ही चारों वर्ण हैं और सभी देवी देवता हैं। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य, ब्राह्मण मुख है, बाहु राजन्य कृतः, बाहु जो है हमारा क्षत्रिय राजन, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य, उरु यानी पेट, ये वैश्य है। पद्यांगों शूद्रो अजायता, यानी पैर जो है वह शूद्र है। इसी शरीर में चारों वर्ण है और शूद्रों को ज्यादा महत्व दिया गया, क्योंकि भगवान विष्णु का वास वही श्री चरणों में है। सर में नहीं छुआ जाता है कि प्रणाम करते हैं, लेकिन पैर को छुआ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना भी ऊर्जा है सभी पैरों में होता है। सारी ऊर्जाएं, आप सुबह कदम का ताल करते हैं तो सारी ऊर्जा वहां पे पहुंचती है, चाहे कोई भी नस हो, सबका स्रोत वहीं से है। इसीलिए अगर कभी ठंडी वगैरह लग जाती है, कभी बेहोशी आ जाता है, तो हाथ और पैर दोनों को रगड़ते हैं। इससे हमारे जितने भी नस हैं एक्टिव हो जाते हैं। आप कभी देखे होंगे कि हमारे गुरुजन, अब तो घर नहीं मारते हैं गुरुजन लोग, डांट देते हैं बस, नहीं तो पहले गुरुजन होते तो कहते हाथ फैलाओ और उस पर छड़ी मारते थे। क्यों? कि इस शरीर में जो हाथ है ये महत्वपूर्ण है। क्यों हाथ महत्वपूर्ण है? इसमें 72,000 नाड़ियां का समावेशन है, और मस्तिष्क में जब कोई चीज याद नहीं आते हैं या कोई ऐसा चीज होता है कि भूल जा रहे हैं, तो इसमें वह नस है कि जिससे दबाव पड़ने से वह मस्तिष्क का नस खुल जाता है और याद आने लगता है। इसीलिए हमारे गुरुजन मारते थे, अब तो डांट देते कि ऐसा मत करना बस, नहीं तो भाई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं शिक्षक वगैरह। लेकिन पहले हम लोग बहुत मार खाए महाराज सीखने के लिए। एक दिन में 100 श्लोक सिखाए जाते थे, अगर एक भी कम हो जाए तो धूप में खड़ा करके हाथों को मारे जाते थे। क्यों नहीं याद हुआ? 100 श्लोक कम नहीं होता महाराज, बहुत होते हैं। एक दिन में याद करना है और काम भी करना होता था उसमें। गुरुकुल का गाय हैं और सब कुछ हैं, लेकिन यह शरीर जो मिला वह गुरुजनों के आशीर्वाद से मिला। ज्ञान जो मिला वह गुरुजनों का आशीर्वाद से मिला, और शरीर आज हम बोल पा रहे हैं यह भी गुरुजनों के आशीर्वाद से है। और महाराज श्री को मैं तो इतना कहूँगा बस, क्योंकि मैंने 1 मिनट का समय लिया था, यह चलते फिरते तीर्थ हैं। संत महात्मा जो है ऐसे नहीं होते हैं। अरे भाई हमारे बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, लेकिन संत उसमें से अलग क्यों दिखता है? क्योंकि उनमें तीर्थों का वास होता है। क्योंकि बहुत सारे तीर्थ भ्रमण कर चुके होते हैं, रामेश्वरम है, बद्रिकाश्रम है, द्वारिका है, बहुत सारे हमारे तीर्थ हैं, अयोध्या वो जाते रहते हैं, रात दिन भजन करते रहते हैं, तो इसलिए उनमें तीर्थों का वास हो जाता है। अरे भाई आप बराबर कोई चीज का चिंतन करते रहो तो वह चीज बार बार आता है। जैसे राम राम कह रहे हैं तो सो भी रहे हैं तो कभी कभी होता है कि राम राम कह रहे हैं। यह बिजनेसमैन है
तो कह रहे हैं कि आज यहाँ से उधारी नहीं मिली, आज यहाँ से पैसा नहीं मिला, आज यहाँ से पैसा मिलना था, आज ये पैसा देगा। तो क्या वो पैसा पैसा ही वो रटता रहता है। ऐसे संत महात्मा देखिए माला जाप करते रहते हैं, पूजन पाठ करते रहते हैं, तो बराबर वह शरीर में एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हमारे आचार्य जी राम शेषनारायण शुक्ल है, तो उनको शेषनारायण शुक्ल कहेंगे तो वो उठ जाएंगे, लेकिन उनको कहेंगे दीपक उठो, दीपक उठो, नहीं उठे। क्यों? वह शरीर में जो शब्द है, जो नाम है, वो एक्टिवेट नहीं है। जब आप सही नाम लेंगे वह एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे राम नाम जो है संतों के मुख में बराबर चलते रहता है। बात भी कर रहे हैं तो राम राम चल रहा है, अंदर मन में चलते रहता है। इसीलिए हम संतों को मानते हैं चलते फिरते तीर्थ हैं, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कहीं तीर्थ मत जाइए, संत का दर्शन कर लीजिए, हो गया। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सुनता, मैंने पहली बार कहा था, ठीक है। तो हरि की कृपा पाना है तो संत का दर्शन कर लीजिए, मिल गया, ठीक है। इसी के साथ वाणी के भगवान भगवत स्वरूप महाराज श्री के श्री चरणों में विराम। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री, आपने थोड़ा बता दिया। अरे ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। संत भरे गागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर झांकी, 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 कनक भवन सिया रघुबर झांकी। देख भई मैं बावरिया अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी
सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। श्री नारायण भगवान की जय। आज बहुत मन प्रसन्न है, बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराज श्री आए, मैंने कल उनकी कथा सुनी थी, बहुत अच्छा सरस संगीत में कथा कह रहे थे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे उन्हें खूब उन्नति करें, उनके शिष्य परिशिष्य परिकर सबकी उत्तरोत्तर उन्नति हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। क्योंकि महाराज श्री हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, हम उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन शुभकामना दे सकते हैं। उनकी खूब उत्तरोत्तर उन्नति हो, यही शुभकामना है। श्रीमन नारायण। आइए, आज तृतीय दिवस है आचार्य जी के अनुसार, और कुछ भगवत चर्चा हो। समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो भाई कथा होनी चाहिए। एक बार की बात है कि नारद जी और संतों से बहुत ही भगवत चर्चा हो रही थी। उसी में का एक कथन है, अजामी लोक पाख्यान। तो नरक का इतना भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित रोमांचित होकर बोले, बस करो महाराज, मुझे तो बहुत बड़ा डर लग रहा है। सुखदेव जी हंसकर बोले, डरने की कोई बात नहीं है, नरकों को तो जीवों के कल्याण के लिए बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया है और हमने क्या किया, इस कपड़े की सफाई कभी नहीं की और दाग पर दाग लगाते चले गए। जब जीव अपने जीवन में अनेक प्रकार के पाप के दाग लगा लेता है और प्रायश्चित के साबुन से कभी उसकी सफाई नहीं करता, तो फिर भगवान ने धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिया है। धोबी घाट पर वही कपड़ा जाता है जो गंदा तो हो गया है। उस विडंबना से बचना चाहो तो बढ़िया साबुन लेकर अपने हाथ से ही रगड़कर धो डालो। परीक्षित ने कहा, वह सफाई कैसे हो जाए तो यह तो अच्छी बात है, परंतु ये तो सफाई का बहुत ही विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो कोई ऐसा अद्भुत साबुन बता दो महाराज, जो सस्ता हो और एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाता हो। सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो नोट करो। इतना बढ़िया और इतना सस्ता साबुन है कि एक बार रगड़ने से सारा मैल धुल जाएगा, बड़े बड़े दाग ढूंढते रह जाओगे। केचित् केवल भक्त्या वासुदेव परायणं अगम धनुवंदी कातेन निराहमेव भास्करम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गायन करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज भस्मीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ऐसा कभी हुआ है? कोई प्रमाण है? पांडे जी कह रहे कुछ प्रूफ है इसका? तो सुखदेव जी कहते हैं, हाँ इसका प्रूफ है। अजामी लोग को ख्यान है, सुनाते हैं। कन्नौज में रहने वाला अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़ा वेद पाठी था तथा मातृपितृ भक्त था। पतिव्रता पत्नी भी थी, आज्ञाकारी बेटे भी थे, सब कुछ था। पर दुर्देव से एक दिन जंगल में सविधा बिनने गया और वहां पे एक वेश्या को दूसरे पुरुष के साथ रत देख लिया और उसका मन हो गया और उसी वेश्या के साथ वह सदैव के लिए चला गया।
उससे 10 संतानें हुई। सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। वो भी नारायण इसलिए रखा कि संतों ने कहा कि भाई तुम्हारे 9 संतान हो गए, सबका नाम तुमने चिंटू, पिंकू और टिंकू रख दिया है, तो भगवान का कोई नाम वाला व्यक्ति रखो, जिससे कि हर समय भगवान का नाम ले सको। तो संतों के कहने से अजामिल ने भगवान का नाम नारायण जो है वह अपने बेटे का नाम रख दिया। बात बात पर उसी को बुलाता था। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमदूत अपनी ओर दिखाई पड़े। डर के मारे इसने अपने बेटे नारायण को बुला लिया। बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण इधर आओ। जहाँ यह शब्द भगवान के पार्षदों के कान में पड़ा, दूरम कीटन का सक्तम पौत्रम नारायणम पलायितेन स्वरेण जोयम कूलेन्द्रिय। पूरे काल यानी पूरे बल के साथ जब पुकारा नारायण बचाओ, तत्क्षणात यानी उसी समय भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए और दूतों को यानी यमदूतों को धक्का मार करके यमपास से मुक्त कर दिया। यमपास से अजामिल को मुक्त कर दिया। यम के दूत तुरंत उठ के खड़े हो गए। क्यों भैया, तुम 4 चमकीले कहाँ से आ गए और तुम कौन हो? तो भगवान नारायण के दूतों ने कहा कि मैं भगवान नारायण का पार्षद हूँ और मैं अपने स्वामी के भक्तों की सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहे कि कैसा भक्त? कौन भक्त? कहे कि ये जो अभी अजामिल ने नाम लिया है अपने बेटे का नारायण, तो यह जो नाम है हमारे भगवान का नाम है और कई लाख वर्ष से है, आदिकाल से है। तुम्हारे बच्चे का नाम अगर होगा यह 2-4 साल 5 साल का होगा, लेकिन हमारे प्रभु का नाम लाखों वर्ष से है, इसलिए हमारे प्रभु का ही नाम माना जाएगा। कहे कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूँ। इस बच्चे के लिए बुलाया है, भगवान को नहीं पुकारा इसने। कहा कि इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस प्रकार उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार बल्ब जल रहा है, आप इसके तार को निकालिए और जान करके छूइए, चाहे अनजाने में टच हो जाए तो बिजली तो मारेगा, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा। आग जल रहा है, गैस चूल्हे पे आप रोटी बना रहे हो, चिमटा नहीं लिया, हाथ लग गया, तो चाहे आपका जान करके पलट रहे हो, चाहे अनजाने में आग लगा, छू गया तो जलेगा, क्योंकि दहकता हुआ जो उसका शक्ति है वो लगना है। तो इसलिए भगवान का जो नाम है वो चाहे आप जैसे भी लो, मन से लो चाहे बेमन से लो। अंगुली माल डाकू तो जो है उल्टा नाम जपता था, मरा मरा करके जपता था, लेकिन बाद में वही शब्द राम राम हो गया। तो कैसे भी नाम लो, भगवान का नाम ही आएगा। तो पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं। आपका परिचय क्या है? यमदूतों ने कहा, क्षमा कीजिए, विष्णु दूतों ने कहा हम भगवान श्रवण नारायण के दूत हैं, नारायण को पुकारने वाले को हम लेने आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कि कितनी जोर से चिल्लाया नारायण बचाओ, और फिर तुम इसे पकड़ने का दुस्साहस करते हो। यमदूतों ने कहा क्या किसी और को पागल बनाओ, तुम्हें मालूम नहीं इसके बेटे के नाम नारायण है, ये तुम्हारे मालिक का नहीं अपूती अपने पुत्र को पुकारा था। विष्णुदूतों ने कहा इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, नारायण हमारे मालिक का नाम है और आज से नहीं अनादिकाल से है। अरे इसके बेटे के नाम तो 2-4 साल हुए होंगे,
पर हमारे स्वामी का नाम नारायण तो अनादिकाल से है। तो बोलो नाम किसका मानोगे? सांकेतम पारिहास्यम अस्तोहम हेलमेव च वैकुंठानां नाग्रहं शेषाघरं बिंदु। भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करते ही जीव के समस्त पाप तत्क्षणात भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहे वो कैसे भी लिया गो। भाय को भाय अनघ आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस करऊं दस हूँ। तो चाहे जैसे भी लीजिए नाम, भगवान का नाम है। जैसे आप गुड़ ले लीजिए या मीठा कोई ले लीजिए, चाहे आप समूचा खाइए, चाहे उसे तोड़ के खाइए, चाहे दूध में मिला खाइए, चाहे पानी में मिला खाइए, मीठा का गुण है, वो मीठा लगेगा। आइए व्यास जी से नाम संकीर्तन का निवेदन करते हैं। राधिका के नुपुर बाजे, बहुत सुंदर। राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की। राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे शाम की, राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की, बंसी बाजे शाम की। बार बार है रही शाम शाम तेरे रही, बार तेरे रही शाम शाम तेरे, बार बार है रही शाम शाम तेरे रही, बार है रही शाम शाम तेरे रही। घन घन नूपुरों की मधुर स्वर बिखेरे रही, घन घन नूपुरों की मधुर स्वर बिखेरे रही। राम नृत्य में विभोर, श्याम नृत्य में विभोर, सुध नहीं राम की। बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की। राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की, राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की। मचल रही लहर लहर, मोद मोद से डगर डगर, मचल रही लहर लहर, मोद मोद से डगर डगर। डाल डाल पर प्रसून डोल रहे लहर लहर, डाल डाल पर प्रसून डोल रहे लहर लहर। नाच रही यमुना फूल, नाच रही यमुना फूल, गोपी ब्रज धाम की। बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की। राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की, राधिका के नुपुर बाजे, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की, बंसी बाजे श्याम की। पात पात पे सुताल, कुंज कुंज है निहाल, पात पात पे सुताल, कुंज कुंज
श्याम की। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीनारायण भगवान की जय। भागवत पार्षदों और यमदूतों के बीच बहुत बहस हुई, फिर भी जब नहीं माने तो भागवत पार्षदों और यमदूतों की खूब पिटाई की और यमदूत भाग खड़े हुए। यम के दूत अंत में अजामिल को छोड़कर भाग खड़े हुए। विष्णु दूत भी अंतर ध्यान हो गए। ये दोनों का संवाद को अजामिल ने ठीक ठीक सुना था। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 5-7 मिनट और आपका। मैं भी समझता हूँ समय का करना। आँखों से दोनों को देखा था, इसलिए तुरंत वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, जब धोखे से नाम लिया तब ये चमत्कार हो गया। कहीं सचमुच में मैंने प्रभु को पुकारा होता तब क्या हो जाता। सबको छोड़कर अजामिल हरिद्वार आया और यहाँ पर खूब भजन करके गंगा द्वार समूह पे पाया मुक्त सर्वान बंधना। समस्त बंधनों से मुक्त होकर अंत में परम पद को प्राप्त किया। आइए हम भगवत स्मरण करते हैं और फिर आरती की तैयारी करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो गया है। भोजन प्रसाद भी ग्रहण करना है, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, सुनना है। आइए शेष कथा कल सुनाएंगे, क्योंकि आज समय का बहुत ही अधिक ग्रहण हो गया है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। कल फिर चर्चा होगी, भगवत चर्चा होगी, समय से चर्चा होगी। समस्त भक्तजन खड़े हो जाएं, आरती होने जा रही है। पंखा बंद कर दीजिए। ओम हरि ओम इरकुं हवि प्रयाननम में अष्टोदश वीरकुं सर्वगाणकुं स्वस्थाय आत्मजनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे
प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के दर्शन पाऊं तेरी आरती गाऊं सेवा के हरि तेरी आरती गाऊं ओ दास अनाथ दुरात आपो दास अनाथ दुरात आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपो उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देवि मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् महाराज जी की एक सूचना है कि कल हमारे कन्हैया लाल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। तो जो लोग अपना